30 दिन कम नहीं होते, लेकिन वो पहलगाम के आतंकी 30 दिन बाद भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ नहीं लगे हैं। सुरक्षा बलों की गैर मौजूदगी और खुफिया एजेंसियों की लापरवाही का फायदा उठाकर वो आतंकी पहलगाम की बाइसरन घाटी में पहुंचे थे और अपने प्लान के मुताबिक लाशें बिछाकर चले गए थे, भाग गए थे। कहां भाग कर गए, कैसे गए, कब गए? क्या वापस पाकिस्तान पहुंच गए या फिर भारत में ही कहीं छिपे हैं? और अगर छिपे हैं तो कहां छिपे हैं? उनके आने का रूट क्या था, उनके जाने का रूट क्या था? कुछ भी पता नहीं। क्या कश्मीर में किसी ऊंची पहाड़ी पर छिपे हैं या कश्मीर के किसी इलाके में बैठे हैं? क्या कश्मीर में किसी ने उन्हें पनाह दी है या सरहद पार कर गए? कुछ भी पता नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक वो जिंदा है तब तक पहलगाम के पीड़ितों का बदला पूरा होगा नहीं। इस बीच 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को तबाह भी कर दिया। 4 दिनों तक भारत पाक के बीच जबरदस्त तनातनी भी रही, युद्ध जैसे हालात भी रहे, फिर सीज फायर भी हो गया। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को भुनाने मैदान में तिरंगा लेकर निकल भी पड़ी, लेकिन पहलगाम में गोलियां बरसाने वाले उन 4 आतंकियों का खात्मा नहीं हो पाया। आखिर कहां भाग गए हो? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? पहलगाम हमले के 1 महीने बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर की वीरता का बखान कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि आतंकियों को उनकी औकात दिखा दी गई, तब भी यही सवाल हर हिंदुस्तानी के जहन में गूंज रहा है कि वो 4 आतंकी कहां हैं। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के बीकानेर में थे। मौका एक सरकारी कार्यक्रम में का था, लेकिन मोदी के भाषण के केंद्र में ऑपरेशन सिंदूर ही था। सेना के शौर्य का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि हमने सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिला दिया है। शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया, उन्हें मिट्टी में मिला दिया। लेकिन सवाल है कि जो हमारी सरहद के भीतर आतंकी दाखिल होकर आए थे, पहलगाम में कत्लेआम मचाकर चले गए, क्या उन्हें मिट्टी में मिलाया जा सका? नहीं।
अब तक वो आतंकी पकड़े गए नहीं, मारे गए नहीं। उन आतंकियों के बारे में कोई ठोस सुराग मिला क्या? नहीं। पहले तो पहलगाम में सुरक्षा इंतजामों की कमी और अब कश्मीर में दिन रात चल रही छापेमारी और दबिश के बाद भी उन आतंकियों का पकड़ा नहीं जाना, 1 महीने का बीत जाना, इस पर सवाल तो बनता है। आज पहलगाम के आतंकी हमले को ठीक 1 महीना हो गया। 22 अप्रैल की तारीख को 4 दुर्दांत आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहद में आए और हमारे 28 लोगों की, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके फरार हो गए। ये हिंदुस्तान की सरहद में 200 किलोमीटर अंदर असलहे लेकर आए और उसके बाद ये कहां चले गए अभी तक नहीं पता है। हमारी शूरवीर सेना ने पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया, खूब सारे आतंकियों को मारा, लेकिन जब तक इन 4 दुर्दांत आतंकवादियों की हत्या नहीं की जाती है, जब तक ये मौत के घाट नहीं उतारे जाते हैं, जब तक इनको सबक नहीं सिखाया जाता है और नजीर नहीं पेश की जाती है, तब तक शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। आज सवाल ये है कि 1 महीने बाद भी ये लोग कहां फरार हैं? इनको जमीन निगल गई, आसमान में चले गए, ये कहां चले गए? इन 4 आतंकियों को पकड़ना पड़ेगा, इनकी नजीर बनानी पड़ेगी, जिससे कि इस देश के खिलाफ गंदी निगाह और सोच रखने वालों की रूह कांप जाए और तभी शायद शहीद परिवारों को भी न्याय मिलेगा। पहलगाम का जो हत्याकांड हुआ, हमारी लगभग 26 माताएं और बहनों का जो सिंदूर खत्म कर दिया, वहां जो नाराज हम अतिरेकी दहशतगर्द थे, उनका क्या हो गया? यह हमारा सवाल हमेशा रहेगा। आपने पहले युद्ध किया, आपने फिर सीजफायर किया, प्रेसिडेंट ट्रम्प आया बीच में, आपने 50-60 सांसदों को विदेश यात्रा पर भेज दिया, लेकिन मुख्य प्रश्न है कि वो 6 आतंकवादी कहाँ हैं? उस बारे में अगर देश के गृह मंत्री ने देश को अवगत किया तो हम आभारी रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ये 6 आतंकवादी का खात्मा नहीं होता पूरी तरह से। वो नहीं हो रहा, 1 महीना हो गया ना। इस प्रकार से पुलवामा के आतंकवादियों का खात्मा हुआ, पता नहीं वो कौन थे, कहाँ गए, कहाँ से आए, और अब पहलगाम में भी यही हो रहा है। बस बड़ी बड़ी लंबी लंबी भाषण चल रहे। अब हमारे प्रधानमंत्री पहलगाम के ऊपर लोगों को कथा कथन करने वाले, क्या हुआ और हमने क्या किया, ये कोई देश का प्रधानमंत्री करता है क्या? पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर तक उठे तमाम सवालों के बावजूद पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर का सेहरा अपने माथे पर बांधकर निकल पड़े। बीकानेर की सभा में मोदी ने अपने खून से सिंदूर का रिश्ता भी जोड़ लिया। भीड़ की तालियों से गदगद मोदी आत्ममुग्धता की चरम सीमा को पार करते दिखे। यही मोदी की शैली है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। रैलियों और सभाओं का दौर अब शुरू हो चुका है। बीजेपी की 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा भी चल ही रही है। मोदी के शान में कसीदे पढ़ने वाले बीजेपी नेताओं में गजब की प्रतियोगिता चल रही है। सेना की वर्दी और सेना की टोपी पहनाकर मोदी के पोस्टर छापे और चिपकाए जा रहे हैं। यह सवाल विपक्ष अब भी पूछ रहा है कि पहलगाम के वो आतंकी अब तक पकड़े या मारे क्यों नहीं गए हैं? 30 दिन बीत चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का सारा ध्यान केवल प्रचार और आत्म प्रशंसा पर केंद्रित रहा है, जवाबदेही पर नहीं। देश की जनता को दिखावा नहीं, जवाब चाहिए। पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले में हमारे देश के 26 मासूम लोगों को अपनी जान देनी पड़ी और उसके बाद में जो ऑप सिंदूर हुआ, उधर हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों की शहादत भी हुई।
उसके बाद देश आज तक प्रतीक्षा कर रहा है कि जो 4 आतंकवादी इस हमले में जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने हमारे 26 लोगों की हत्या की, वो कहाँ है? क्या सरकार उनको गिरफ्तार क्यों अभी तक नहीं कर पाई है? क्या सरकार उनकी गिरफ्तारी को लेके कुछ कार्रवाई कर रही है? कांग्रेस मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सियासत का आरोप लगा रही है। सैनिकों के शहादत पर राजनीति के बजाय वाजिब सवालों के जवाब मांग रही है। विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि सरकार बताए कि किसकी जिम्मेदारी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी समेत तमाम नेता सवालों का जवाब चाहते हैं। उनका आरोप यह भी है कि मोदी पहलगाम हमले के बाद से प्रचार करने तो पहुंचे, बिहार, केरल, आंध्रा से लेकर देश के कई हिस्सों में रैलियां कर डाली, लेकिन 1 महीने बाद तक किसी सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे, न ही संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। अगर कुछ हो रहा है तो वो है प्रचार, जिसके लिए मोदी जी जाने जाते हैं। मोदी जी को इसमें महारत हासिल है कि कैसे आपदा को अवसर में बदला जाए। इस बार भी कुछ वैसा ही दिख रहा है।